ये जो बिल्डिंग है यहाँ देखो, अब तकरीबन 4-5 साल हो गए, ये कोई यहाँ है नहीं, बल्कि यहाँ मनशियात जो भी है ये ड्रग्स वगैरह वो सब इसी बिल्डिंग में होता है। जो ये ड्रग करने वाले आते हैं वो इसी बिल्डिंग में होते हैं। हर वक्त वो शोर तमाशा हम देखते हैं और ये महल्ले वाले सारे मतलब परेशान हो जाते हैं जब इसमें आते हैं। वो अंधाधुंध मतलब कोई नहीं है, आज भी आते हैं। ये अब तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2-4 दिन हो गए यहाँ ये जो काम लगा है कुछ, तो अब कुछ रुकावट हो गई है अंदर से जो काम कर रहे हैं, तो किसी हद तक मतलब आज रुकावट हो गई है। वरना यहाँ दिन को भी और रात को भी समझ नहीं आती वो कहाँ से लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं यहाँ पर वो ड्रग एडिशन करने के लिए। जिस तरह आप तक तस्वीरें हम जीएमसी की इस बिल्डिंग की पहुंचा रहे थे, जो बिल्डिंग कम और खंडर ज़्यादा थी, उसकी हालात आज से पहले क्या थी, और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि अब जो है काम शुरू हो चुका है, काम यहाँ पर लगेगा और साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है। लेकिन आज से पहले या आज के वक्त में यहाँ पर क्या कुछ होता था, यहीं के लोकल है जो यहाँ से गुजर रहे थे, जिनका रास्ता ये जो है ये खंडर बन चुका है आने जाने का, क्योंकि नज़दीक काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं शौकत अली ज़रगर हूँ, यहाँ पास में हमारा मकान है जी। यहाँ इतनी हालत ख़राब है, यहाँ चलना बड़ा मुश्किल है। ये मेडिकल कॉलेज जो है इसकी जो ये ड्रेनेज है वो यहाँ से कोई 10-20 मीटर इन्होंने बनाई है, बाकी यहाँ से वो पूरा खुला। जिस वक्त भी वो यहाँ से वो टैंक खोलते हैं वो सारा मकानों की तरफ आ जाता है। नीचे से भी बनाए और बीच में जो ये पोर्शन है कोई 20-30 मीटर का वो ऐसे ही रखा है, और वो तमाम तबाही मतलब होती है। जो महला पास में है वो बिल्कुल तबाही। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने वो बना है, वो इसका वो सफाई के लिए पता नहीं वाटर वो साफ़ करने के लिए वो है वो रखा है। तो वहाँ ना कोई देखना ना कोई हिसाब। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे वो खुद आप देखेंगे कि ये कहते क्या है और है क्या इस वक्त जो ग्राउंड पे है क्या, और जो ये कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो आप खुद इसका मायना कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये जो बिल्डिंग है यहाँ देखो, अब तकरीबन 4-5 साल हो गए, ये कोई यहाँ है नहीं, बल्कि यहाँ मनशियात जो भी है ये ड्रग्स वगैरह वो सब इसी बिल्डिंग में होता है। जो ये ड्रग करने वाले आते हैं वो इसी बिल्डिंग में होते हैं। हर वक्त वो शोर तमाशा हम देखते हैं और ये महल्ले वाले सारे मतलब परेशान हो जाते हैं जब इसमें आते हैं। वो अंधाधुंध मतलब कोई नहीं है, आज भी आते हैं। ये अब तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2-4 दिन हो गए यहाँ ये जो काम लगा है कुछ, तो अब कुछ रुकावट हो गई है अंदर से जो काम कर रहे हैं, तो किसी हद तक मतलब आज रुकावट हो गई है। वरना यहाँ दिन को भी और रात को भी समझ नहीं आती वो कहाँ से लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं यहाँ पर वो ड्रग एडिशन करने के लिए। तो ये वो ऊपर वाला ही जानता है। आज से पहले क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया गया? जिस तरह आपने कहा कि आपके ड्रेनेज की या गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? देखें जनाब, हमने यहाँ 2 मीडिया चैनल वाले हमने यहाँ लाए, यहाँ से हमने उनको वो बताया, उन्होंने वो दिया, शायद गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर भी दिया, दूसरे पर भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं, कहीं बात नहीं पहुँचती है। हम तो यही कहते हैं कि अगर कहा कि आपका जो इशू आप बता रहे हैं कि ड्रेनेज का भी इशू है, ड्रेनेज के नाम पे पहले भी बहुत सारे टेंडर यहाँ पर निकले हैं कि ड्रेनेज ठीक करनी है, ड्रेनेज साफ करनी है। अगर मेरे साथ आप चलेंगे इसके ऊपर छत से मैं दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कैमरा घुमा के कि यहाँ की हालात क्या है। इतनी है, मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले का कोई करम है कि बचे हैं हम लोग, वरना यहाँ इतना पॉइजन है, इतनी बदबू है, कहने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कोई ऐसी बीमारी फूट पड़ेगी और यहाँ बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तबाही है। और इतना पानी जो यहाँ से वो निकलता है उसका आगे है ही नहीं कोई कि किसी में से वो ड्रेन बनी हो उसमें से वो पानी जाएगा, वो खुला ही ज़मीन की तरफ चला जाता। पूछताछ की, इनसे बातचीत करने की कोशिश की कि पानी सारा हम इधर किससे कहेंगे, किसको बताएंगे, कौन आता है? कोई नहीं आता है। यही सुनते हैं हम। आज जो 1-2 महीना हो गया मेरे ख्याल में, ये इलेक्शन हुए, यहाँ पे जो MLA बने हैं, तो वो आता है यहाँ हॉस्पिटल में कहीं, वो देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल की पोजीशन, बाकी जो यहाँ की अपना हाल नहीं सुनाया।
अपना हाल इस तरह हमने उनको भी व्हाट्सएप पे मतलब वो भेजा हमने कि जो वो एमएलए हैं उनको हमने व्हाट्सएप पे भेजा वो, ठीक। मगर देखा नहीं ज़मीनी सतह पे कि कोई इस वक्त तक कोई उसका अमल दरामद हुआ, कोई ये नहीं जो हुआ। बिल्डिंग बनाई गई थी किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी बिल्डिंग की यहाँ पे सहूलियत हो, यहाँ पे भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बहनाल से पेशेंट यहाँ आते हैं। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, पुराने हिसाब से आज तो इसके 3 डिस्ट्रिक्ट बने, पहले ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था और इतना इलाका इतना रश यहाँ पर होता है, इसलिए ये अच्छी बात थी कि यहाँ एक बड़े लेवल का ये जो बना मेडिकल कॉलेज, लेकिन जो बना था वो हुआ नहीं। पैसा जो यहाँ पे लगा मैं कहता हूँ करीबन 70-80 करोड़ रुपए इस पे लगा होगा इस वक्त तक, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं ये देखो इसके हालात क्या है। जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं आप खुद ही देखो कि इसकी क्या हालत। अगर इतना पैसा 70-80 करोड़ अगर मोदी साहब ने यहाँ के लिए इशू किया, लेकिन उसका ज़मीनी सतह पे इस वक्त तक कोई आउटपुट नहीं आया। तब उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही है कि अगर आपकी बात कहीं पहुंचेगी किसी लेवल तक तो हो सकता है कि यहाँ की कोई सुनवाई होगी, एक ये ड्रेन बनेगी, यहाँ की इसकी बेहतरी बनेगी, तो ये यहाँ के आवाम को कोई तो अगर सुख का सांस सर आपने कहा कि वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, खाली जीएमसी की वजह से ही वो सारी दिक्कत है क्योंकि पानी वहीं का है। सभी पानी यहीं से तो आता क्या है। लगता है अगर कल वहाँ कोई बीमार होता है या कोई भी दिक्कत आया, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा जनाब? कौन इस वक्त किसको ठहराएं जिम्मेवार? लोग मरेंगे तो कौन किसको पूछता है? बीमारी होगी तो मर जाएंगे लोग, जिम्मे किसके होगा? किसी के नहीं। मतलब हम किसके कहेंगे कि भाई उसके जिम्मे होगा? वो हो सफाई भी नहीं होती वहाँ पे, कोई नहीं। कोई 10 दिन 15 दिन के बाद एक बेचारा आता है, उसको हम कहीं 100 रुपया 50 रुपये देते हैं तो उससे वो वहाँ थोड़ा वो डक निकालवाते हैं तो वो ज़रा उसको साइड दे देता है, बस ये है। हालात बुरी हालत। उम्मीद क्या करते हैं अब केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करते हैं आप? हम अपील ये करते हैं कि अगर फौरी तौर यहाँ की वो ड्रेन बनेगी तो ये बहुत बड़ा होगा, ताकि लोगों को कम से कम राहत सुकून मिलेगा। उसके बिल्डिंग के हवाले से अब देख रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है, कुछ यहाँ पे आदमी दिन को लगे होते हैं, तो इसको बना हो सकता है कि अगर किसी को ये इसका टेंडर मिला है तो हो सकता है बनेगा। मत उम्मीद है आप? उम्मीद यही सुना कि कुछ 15-20 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन हुआ है और किसी को अलॉटमेंट हुई है, तो तभी शायद मेरे ख्याल में काम लगा है। आगे क्या कह सकते? चलो शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहीं के लोकल थे, काफ़ी परेशान है। एक तो इस बिल्डिंग से परेशान थे क्योंकि बिल्डिंग कम और खंडर ज़्यादा थी और इनके पीछे ड्रेनेज की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले भी खबरों में बार बार आया कि यहाँ पर ड्रेनेज में सुधार चाहिए और डोडा के अंदर पहले भी देखा गया था कि ड्रेनेज के नाम पर कि इनको जो ठीक करना है, काफ़ी पैसा यहाँ पर निकाला गया, ड्रेनेज को जो है अच्छा बनाएंगे, ड्रेनेज को जो है बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज के वक्त में भी ये लोग परेशान है, जो महला पूरा है ये परेशान है, वहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा है। पानी सारा घर के अंदर है, गंदगी सारी घर के अंदर है, लेकिन इन चीज़ों को कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है। एक तरफ से इस बिल्डिंग का हाल, एक तरफ से घर का हाल, क्योंकि तबाही जो है दोनों तरफ से है, लेकिन पूछताछ कोई भी नहीं। उम्मीद है आने वाले वक्त में बदलाव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को देखेगी, सरकार जो जम्मू कश्मीर की अभी सरकार है वो इन चीज़ों को देखेगी और सबसे बड़ी बात यूटी है तो एलजी मनोज सिन्हा भी इस बात को देखेंगे और कहीं ना कहीं डोडा पे गौर फिक्र करेंगे, इस ड्रेनेज पे और इस जीएमसी पे गौर फिक्र करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में बदलाव हो और जो बदलाव होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे।